हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे WLFI टोकन के बारे में। बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं WLFI की लिस्टिंग को लेकर, इसकी ट्रेडिंग को लेकर। तो ऐसे में प्राइस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि इसकी प्राइस कितनी जा सकती है, क्योंकि सभी ने देखा कि ट्रंप टोकन ने किस प्रकार से पूरे मार्केट में धमाल मचाया था। ट्रंप कॉइन, ट्रंप मीम कॉइन, और काफी अच्छा परफॉर्म किया था। तो ऐसे में ट्रंप का ही प्रोजेक्ट WLFI किस तरह परफॉर्म कर सकता है, क्या इसका प्राइस जा सकता है, ट्रेडिंग वॉल्यूम कितनी जा सकती है, जब इसकी लिस्टिंग होगी तो कितनी जो सप्लाई है WLFI टोकन की मार्केट में आएगी, प्रीसेल में कितना बिका था, किस प्रकार से मार्केट में प्रीसेल वाला प्राइस आएगा, ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और जब हमें सब कुछ पता चल जाएगा कि प्रीसेल में किस प्रकार से किस किस रेट में कितना टोकन बिका है और कितना मार्केट में आ रहा है, कितना ट्रेडिंग वॉल्यूम जा सकता है, तो हमें कहीं ना कहीं ये अंदाजा हो जाएगा कि प्राइस कितना जा सकता है। तो चलिए बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर क्रिप्टो से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो मार्केट में चलती रहती हैं, जो ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एक क्रिप्टो के बंदे को जानना ज़रूरी होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं लेकर आता रहता हूँ। तो क्रिप्टो लवर्स के लिए चैनल है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने उस दोस्त को जो WLFI लवर है या WLFI टोकन या कॉइन में इंटरेस्ट रखता है या ट्रंप कॉइन में इंटरेस्ट रखता है, तो शेयर कर दीजिएगा उसके साथ। अब चलिए हम बात करते हैं WLFI के प्राइस के बारे में। तो उससे पहले हम कुछ चीज़ें जो इस समय बेसिक चीज़ें हैं, जो चीज़ें चल रही है WLFI को लेकर, उस पर बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर देखने को मिल रहा है WLFI का जो प्रीसेल वाले थे उनका अनलॉकिंग वगैरह भी यहाँ पर लगा हुआ है, जो मैं आगे डिटेल में कवर करूँगा। उसके अलावा प्रेजेंट टाइम WLFI टोकन की लिस्टिंग को लेकर ये एक्सचेंजेस के साथ पार्टनरशिप वगैरह कर रहे हैं, जिसकी बीच बीच में अपडेट वगैरह भी ये देते रहते हैं कि हम यहाँ आएंगे। तो ये अभी इनके टेलीग्राम पे, ट्विटर पे चल रहा है। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं अपने BingX अकाउंट पर, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इसका जो प्री मार्केट का प्राइस है, देख सकते हैं प्रेजेंट टाइम 0.26 चल रहा है और हाईएस्ट गया था 0.43, ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर आते हैं अपने MXC ग्लोबल के अकाउंट पे, तो यहाँ पर भी आप इसका प्राइस देखिएगा तो 2.6 चल रहा है। ये प्री मार्केट का प्राइस है दोस्तों, ये एक्चुअल प्राइस नहीं है जब ये मार्केट में आएगा। प्री मार्केट मतलब कि लिस्टिंग से पहले इसका प्री मार्केट में ट्रेड करवाना, तो वो यहाँ पर निकल के आया है और 0.42 तक प्राइस गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्राइस करीबन 0.42 यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये हमें पता चल गया। अब चलो हम यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कि प्राइस कितना जा सकता है। उससे पहले एक चीज़ हमें और जानना ज़रूरी हो जाता है कि ट्रंप कॉइन जब ये मार्केट में आया था तो $1.2 में, मतलब स्टार्टिंग में आया था और $75 गया था। अब यहाँ पर अगर हम देखें इसको, देखो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सिंपल, क्योंकि अगर हमें ये बेसिक चीज़ें पता होंगी, हम 75 डालते हैं और यहाँ डिवाइड कर देते हैं 1.2 से, तो करीबन ट्रंप कॉइन ने 62x का रिटर्न दिया था। यानी जिन लोगों ने स्टार्टिंग फेज में बाई कर लिया उन्हें 62x का प्रॉफिट हो गया। लेकिन ना कोई बिल्कुल बॉटम में बाई कर पाता है, ना कोई बिल्कुल टॉप पे सेल कर पाता है। ये भी मार्केट की सच्चाई है जो हमें समझना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। फोमो में, हाइप में लोग हमेशा पैसा लूज करते हैं, ये भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि मार्केट के जो बड़े वेल्स होती हैं वो हमेशा पैसा बना ले जाती हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं और उन्हें एंट्री और एग्जिट भी पता होता है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर मैंने आपके लिए एक डेटा हमारी टीम ने बनाया है और इस डेटा को बनाने में मेहनत लगी है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है रिसर्च करने में, एनालिसिस करने में। तो आप सभी एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब दोस्तों सबसे पहले समझो कि जब इसका प्रीसेल हुआ था, जब ये फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था, तो यहाँ पर देख सकते हैं 0.12 में बिका था और 0.05 तक बिका था। देख सकते हैं राउंड 2-3 राउंड हुए थे, उसमें ये बिका था। उसके बाद जो इनका फंड बना था ना, करीबन 500 देख सकते हैं 50 मिलियन से लेकर 2.2 बिलियन
तक इन्होंने जो फंड है वो कलेक्ट किया था। उसके बाद अलावा यहाँ पर 85,000 वॉलेट यहाँ पर इंक्लूड थे पार्टिसिपेट करने में प्री सेल में, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान देनी है। उसके अलावा सप्लाई और अनलॉकिंग 100 बिलियन की टोटल सप्लाई है WLFI की, ठीक है। उसके अलावा सितंबर 1 को इसकी लिस्टिंग हो जा रही है, जिसमें 20% अनलॉक किया जा रहा है जिन्होंने प्री सेल में भाग लिया था, यानी 20 बिलियन सीधा सीधा मार्केट में आ रहा है, कहने का मतलब ये है, यानी 20%। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। अब यहाँ पर और भी चीज़ों को हम यहाँ पर रीड करें तो देख सकते हैं 20 बिलियन मार्केट में तो आ रहा है सर्कुलेटिंग में, लेकिन अगर बात करें 5% हमें एक्चुअल में मार्केट में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सभी लोग मार्केट में लेकर तुरंत आ नहीं जाएंगे कि हम सेल कर देंगे। एक राउंड अप बता रहा हूं कि 5% समथिंग। और 80 बिलियन जो टोकन है, यानी 80% टोकन हमारे लॉक में रहेंगे यहाँ पर कम्युनिटी गवर्नेंस के लिए। वो कम्युनिटी के वोटिंग के हिसाब से फ्यूचर में अनलॉक किए जाएंगे, जो अभी यहाँ पर क्लियर नहीं है, यानी 80 बिलियन टोकन है ही नहीं अभी प्रेजेंट टाइम, तो ये एक प्लस पॉइंट है। उसके अलावा एक्सचेंज लिस्टिंग प्रेजेंट टाइम यूनिस्वैप, और उसके अलावा यहाँ पर जल्द ही आएगा एक्सचेंजेस पे। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में 2 एक्सचेंज दिए हैं, MXC ग्लोबल, BingX। अगर आपने उस पर अकाउंट नहीं बनाया है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप बना लीजिएगा, क्योंकि मैं वही एक्सचेंज यूज करता हूँ, MXC ग्लोबल और BingX, तो आप उसमें जा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर नीचे बात करें तो हमें देखने को मिलता है फ्यूचर ट्रेडिंग, जो अभी करंट टाइम मैंने आपको प्राइस दिखाया है ना, प्री सेल में चल रहा है, जो वो 0.42 से लेकर 0.4 समथिंग यहाँ पर है, जो करंट टाइम यहाँ पर निकला। और FDV का मतलब होता है 40 बिलियन का मार्केट वैल्यूम जनरेट करना, वैल्यूम की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग वैल्यूम। उसके अलावा यहाँ पर देखो 100 बिलियन अगर इन फ्यूचर में जाता है तो $1 भी प्राइस जा सकता है। मैं भी आपको आगे बताऊंगा प्राइस कितना जा सकता है। देखो इन्होंने जो प्री सेल में अभी प्री मार्केट में प्राइस लेकर आए, देख सकते हैं 0.4 ना, ये इसके राउंड अप में ही आपको एक्चुअल प्राइस लिस्टिंग के वक्त देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं ये एक एवरेज प्राइस यहाँ पर निकल कर आई है। उसके अलावा और भी चीज़ों को समझ लेते हैं। यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई थी, बैकिंग, क्योंकि यहाँ पर बड़ी कंपनीज ने भी बाई किया था, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर 0.1 पे बाई हुई थी करीबन 25 मिलियन। उसके अलावा 0.12 और 20 देख सकते हैं ये किन्होंने बाई किया था। यहाँ पर Alt5 सिग्मा ने बाई किया था, DWFM, मतलब ये कुछ बड़े यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल इसमें इन्वेस्टेड हैं, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, और उनका प्राइस भी अच्छा खासा है। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव बात ये हो जाती है कि इन्होंने अभी एक पोस्ट किया था और उसमें ये चीज़ क्लियर किया है कि हमारी टीम और जो हमारी बड़ी बाइंग है इन्वेस्टर्स, वो यहाँ पर सेल नहीं करेंगे। अगर वो सेल नहीं करते हैं और ये सच होता है तो रियली में प्राइस कहीं ना कहीं अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा और एक अच्छा पंप करेगा। उसके अलावा यहाँ पर हम समझे यहाँ पर मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ट्रंप कॉइन का जो मार्केट कैप था वो 9 बिलियन के आसपास गया था। ये भी चीज़ आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर हमें पता है कि इस प्रोजेक्ट का जो पहला प्रोजेक्ट था उसका जो मार्केट कैप है कहीं ना कहीं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उससे हम ये जज कर सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट में कितनी कैपेसिटी है। उसके अलावा बात करें टोटल सप्लाई 100 बिलियन है और 1 सितंबर को 20% आ रही है, ये चीज़ हमें माइंड कर लेना है। उसके अलावा यहाँ पर आ जाते हैं, अगर हम मानते हैं कि 40 सेंट के आसपास प्राइस मार्केट में आ रही है तो यहाँ पर जो मार्केट कैप है 8 बिलियन के आसपास होगी, तभी 40 सेंट मार्केट मतलब प्राइस आएगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो ट्रंप कॉइन का मार्केट कैप था वो कितना था, 9 बिलियन। तो मे बी ये मैचिंग लग रहा है, तो मे बी इतना इसका प्राइस हो सकता है। उसके अलावा अगर बात करें 10 बिलियन प्राइस आता है तो यहाँ पर 0.5 सेंट इसका प्राइस देखने को मिल सकता है। उसके अलावा $1 कुछ यहाँ पर प्रिडिक्शन करने वाले कह रहे हैं कि $1 में भी आ सकता है। अगर $1 आ सकता है तो इसकी जो मार्केट कैप है वो 20 बिलियन जाना चाहिए। 20 बिलियन एक बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये 20 बिलियन अचीव करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में 20 बिलियन अचीव करना आई थिंक ये एक बड़ा एक मतलब टारगेट हो जाएगा। ये मुझे नहीं लगता कि अचीव कर पाएगा, क्योंकि ट्रंप कॉइन को भी टाइम लगा था।
जब मार्केट में हाइप बनी थी तब वो 9 बिलियन का मार्केट कैप अचीव किया था। तो यहाँ पर 10 बिलियन का भी कहीं ना कहीं मुश्किल है, ध्यान रखिएगा। 10 बिलियन भी उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर 8 बिलियन से लेकर 10 बिलियन मान के चल सकते हैं कि इतना इसका प्राइस जो मार्केट कैप है देखने को मिल जाएगा, और इतना मार्केट कैप देखने को मिलेगा तो प्राइस ये निकल के आएगी। अब यहाँ पर एक क्लियर हो गया, मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ। उसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा कि अगर यहाँ पर प्राइस इतना आता है 0.4 या 0.5, तो यहाँ पर टॉप 15 से 20 के बीच में जो कॉइन मार्केट कैप मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको इस लिस्ट में देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं जो टॉप के कॉइन है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं TRX है, अडा है, लिंक है, हाइपर लिक्विड है, XLM है, ये सब के लिस्ट में यहाँ पर टॉप 20 के अंदर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है, यहाँ पर फोमो बाइंग जब होने लगती है तो अचानक से कुछ भी हो सकता है। जो चीज़ हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं वो भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि ट्रंप कॉइन में। अब ट्रंप कॉइन में बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा रेट में बाई कर लिया था, और उसके बाद क्या हुआ, जो प्राइस है नीचे आया, और फिर क्या हुआ, लोगों को लॉस हुआ। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर नहीं करनी है। हमें यहाँ पे ये नहीं करनी है, तो आगे करना क्या है? तो वो करना ये है कि जो इनका, मैं आ जाता हूँ इस रेट पे, इस एक्सचेंज पर, तो आपको अगर 0.2 के समथिंग इसकी प्राइस मिलती है, या फिर 0.25 के समथिंग इसकी प्राइस मिलती है, तो आई थिंक हमारे एंट्री के लिए बेस्ट रेंज हो सकता है। और अगर इससे ऊपर प्राइस मिलती है तो मुझे नहीं लगता है कि हमें फोमो में या लालच में एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि फोमो, लालच और हाइप कुछ ही समय के लिए होती है। उसके बाद जब वो नॉर्मल होती है ना, तो वहाँ पर लोगों को लॉस हो जाता है। तो हमें इस तरफ नहीं जाना है। अगर इस तरह दिखती है कि ठीक है, प्राइस इस रेंज में दिखती है, तो मे बी कुछ यहाँ पर प्राइस में मूवमेंट देखने को मिल सकती है, वरना हमें यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी चाहिए। एक सही प्राइस का वेट करना चाहिए। और अगर मार्केट में फोमो क्रिएट हो गया, मार्केट में एक बुलिश सेंटिमेंट WLFI को लेकर हो चुका, क्योंकि देखो 20% से इन्वेस्टर्स जो प्रीसेल वाले हैं ना, वो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर भी बनाएंगे, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो फोमो अगर क्रिएट हो गया तो उसमें लक बाई चांस की बात आ जाती है, फिर वो आप अपने ओन रिस्क पर बाई कर सकते हैं। और देखो, क्रिप्टो मार्केट है, कोई भी डिसीजन मेरे इस वीडियो को देखने के बाद मत लीजिएगा। मैं आपको मार्केट का एनालिसिस समझा रहा हूं। तो क्रिप्टो मार्केट ऐसा है, हाईली वोलेटाइल मार्केट है, हाईली रिस्की मार्केट है। कुछ भी बाई कर रहे हो, कुछ भी सेल कर रहे हो, खुद की रिसर्च से, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी में करो। पैसा जीरो हो सकता है तो पैसा पंप बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मैं सिर्फ आपको एनालिसिस समझा रहा हूँ, क्योंकि डिस्क्लेमर भाई ज़रूरी है, क्रिप्टो इंडस्ट्री है, डिस्क्लेमर बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको एनालिसिस ये बता रहा हूँ कि हमारे हिसाब से जो प्राइस है 0.25 के समथिंग मिले तो दिस इज़ द बेस्ट बाइंग रेंज। यहाँ से बाई कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। थोड़ा सा पंप का तो पंप होगा तो वहाँ से सेल कर सकते हैं। और नए लोग तो आई थिंक ऐसे प्रोजेक्ट में इंक्लूड बिल्कुल भी ना हो जहाँ पर फोमो ज़्यादा क्रिएट हो, हाइप बनी हो। और देखते हैं, क्योंकि कुछ कुछ जो एनालिसिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि अबाउट $1 भी प्राइस जा सकता है। अगर यहाँ पर अबाउट $1 प्राइस जाना है, इसको ध्यान दीजिएगा, तो उसके लिए जो इसकी मार्केट कैप है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये रहा ओवरऑल वीडियो। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन कमेंट बॉक्स है, बताइएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा। मिलता हूँ नए वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।